Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we shall solve question number 8, exercise 1.2, chapter 1, first year mathematics. Statement of question number 8 is find the square root of 13 minus 20 into 3 under root iota and represent it on an organ diagram. मेन फर्स्ट जो हमने काम करना है वो स्क्वायर रूट है कि वेरी फर्स्ट हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट एओटा। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मॉड फाइंड करेंगे। मॉड फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x से मुराद 13 है और y में माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट है। तो 20 का स्क्वायर 400 और 3 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1200, यानी 169 प्लस 1200, तो ये हमारे पास आ गया 1369। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाता है 37। अब हम इसके कम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये स्क्वायर रूट उसकी तरफ चलते हैं। तो वो है प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स अंडर रूट एक्स बाय 2 अंडर रूट प्लस योटा वाई ओवर वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जी मॉड हमारे पास 37 है, एक्स हमारे पास 13 है ओवर 2 प्लस योटा वाई ओवर वाई मॉड। तो योटा वाई जो है वो हमारे पास माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट योटा है और माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट मॉड आ जाएगा और ये 37 माइनस 13 ओवर 2 ये बन गया 50 बाई 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस योटा इंटू 24 बाई 2 यानी प्लस माइनस माइनस 12 अंडर रूट एटा आ जाएगा। अब 25 को हम लिख जो है इसका स्क्वायर रूट है वो 5 होगा और 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अंडर रूट एटा। और एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे प्लस के साइन के साथ ये एज इट इज आ जाएगी जो चीज है। और जब माइनस के साथ लिखेंगे बच्चों तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये जो 5 है वो माइनस का हो जाएगा और ये जो है वो प्लस का हो जाएगा। ये हमने अभी तक जो किया है हमने जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड किया है। तो बच्चों ऑर्गन डायग्राम जो है वो आप लोगों ने स्केल ले लेना है, स्केल से करनी है। मैं आपको हाथ से जो है ना बना के इसका कॉन्सेप्ट जो है वो दे देता हूँ, लेकिन आप जब ये डायग्राम ड्रा करेंगे तो आप मेरे बच्चों स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ मिल जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। अब मैंने बेटा ये दो एक्सिस जो है ना वो ड्रा कर लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम रियल कहते होते हैं, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब वेरी फर्स्ट जो मेरे पास था वो था 5 प्लस 3 2 इंटू 3 अंडर रूट एटा। तो बेटा देखो 5 मैंने मूव करना था y जो है ना उसके अंदर -5 -5 जो है मैंने x एक्सिस के लॉन्ग जाना था तो x एक्सिस के लॉन्ग में यहाँ पे -5 पे आया। और 3 अंडर रूट जो है वो मेरे बच्चों जो आंसर इसका आएगा वो 1 से बड़ा आएगा और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 2 और 3 के दरमियान 3 और 4 के दरमियान सॉरी आएगी। तो ये यहाँ पर दोनों को जब हम इधर से मूव करेंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो ये जो पॉइंट है ये बनता है। अब अगर हम चलते हैं प्लस जो माइनस प्लस 5 और -2 इंटू 3 अंडर रूट, तो हमने 5 पॉइंट जो है वो 5 डिवीजन मूव करनी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फिर वहां से बिल्कुल सामने इधर 3 और 4 के दरमियान जो है वो वाई का लाई कर रहा है 2 इंटू 3 अंडर रूट। तो ये वाला जो पॉइंट मेरे बच्चों होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट। तो इसको बेटा कहते हैं ऑर्गन डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 प्लस योटा इंटू एक्स प्लस योटा वाई प्लस -1 -5 योटा इज इक्वल टू योटा इंटू 11 माइनस योटा। तो हम सिंपल क्या करेंगे मेरे बच्चों, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -7 मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस योटा वाई से और फिर योटा मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस योटा वाई से। और इसको हम फिलहाल एज इट इज लिखेंगे और इधर योटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 योटा माइनस योटा
स्क्वायर आ गया। अब ये -7x है, ये माइनस की वजह से अंदर वाला जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, ये -7y उल्टा आ जाएगा प्लस x होता प्लस y होता स्क्वायर -1 -5 होता इज इक्वल टू होता स्क्वायर की हमने जस्ट क्या की है वैल्यू लगा दी। तो ये हमारे पास आ गया -7x -7y होता प्लस x होता प्लस y और योटा स्क्वायर की जगह पे -1 -5 होता इज इक्वल टू 11 होता प्लस 1। अब यहाँ पे जो हमने हमारे पास रियल पार्ट बन रहा था वो था -7x -y, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास बन रहा है -1। हमने इन तीनों को -1 -7x -y रियल को लहदा कर लिया। इमेजिनरी हमारे पास क्या है -7 उल्टा वाला, x उल्टा वाला और -5 उल्टा वाला। अब इसमें से उल्टा बाहर प्लस का कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा -5 -7 और प्लस x उल्टा जो कि इक्वल टू है x उल्टा प्लस 1 के। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। जब कंपेयर करते हैं तो ये बन जाता है 1 -7x -y इज इक्वल टू 1। तो आप इस प्लस -1 को उठा के उधर ले जाएंगे, +1 बन जाएगा। ये आ जाएगा -7x -y इज इक्वल टू 2। यानी इसको मैंने थोड़ा सा नेक्स्ट जाके सोल्व किया है इस पॉइंट पे, आप इसको साथ ही कर सकते हैं। और जो सेकंड हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का है वो है -5 -7y प्लस x इज इक्वल टू 11। तो -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये x -7y इज इक्वल टू 16 है। और ये जो 1 का जो पार्ट था -1 -7x -y इज इक्वल टू 1, तो -7x -y इज इक्वल टू 2, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। अब बच्चों हमने चूंकि x और y की वैल्यू निकालनी है तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, तो इसमें बच्चों या तो x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए या फिर y के होने चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 7 से, तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं और साइन ऑपोजिट हैं तो हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 में ऐड कर दिया, ये आ गया 7x -49 इज इक्वल टू 112 और -7x -y इज इक्वल टू 2 ऐड किया तो ये आ गया -50y इज इक्वल टू 114 और y की वैल्यू आएगी 114 ओवर 50। तो बच्चों इनको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाता है -57 ओवर 25 -57 ओवर 25। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास आई है y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें तो वो है x माइनस इक्वेशन नंबर 2 ये x -7y, तो x -7 y की वैल्यू -57/25। बेटा -7 को जब इसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 399 ओवर 25 इक्वल टू 16। बेटा ये जो 399 ओवर 25 है ये सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एलसीएम हमारा आ गया 25 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 -339 ओवर 25। तो ये फाइनल जो हमारे पास आ गया ये आ गया 1 ओवर 25। ये किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई। और उसने हमें यही कहा था कि आप x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करो, तो x की वैल्यू आई है वो 1 ओवर 25 है और जो y की वैल्यू है वो मेरे बच्चों हमारे पास है -57 ओवर 25। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एज इट इज है कि हमने इसमें से भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे बच्चों पहले हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस योटा y से और फिर -2 योटा मल्टीप्लाई होगा x प्लस योटा y से। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5y योटा -2x योटा -2y योटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 7 योटा। 7 योटा कैसे आया 11 -4 योटा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी -1। तो अब ये हमारे पास आ गया 5x प्लस 5y योटा -2x योटा -2y योटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू 7 योटा और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5x प्लस 5y योटा -2x योटा -2y प्लस 3। अब हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, ये सारे बेटा रियल पार्ट है क्योंकि जो योटा के बगैर वाले होते हैं वो क्या होते हैं रियल पार्ट होते हैं और योटा कॉमन लेके बाकी सारे हमने इधर लिख लिए, ये हमारे क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
तो हमारे पास रियल पार्ट है 5x प्लस 2y प्लस 3 और इधर रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1 इक्वल टू 1 आ गया, ये प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 बन जाएगा। फिर हमारे पास सामने रह गया -2, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने इमेजिनरी पार्ट जो है ना उनको कंपेयर करना है, तो -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब बच्चों देखो, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए या y के होने चाहिए। अब इनको इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको करना पड़ेगा 5 से, फिर हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो x के कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। देखो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 10 हो जाएगा, 2 5 से होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही मैंने लिखा है इधर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड 2/5 एंड एडिंग। तो हमने उनको ऐड कर दिया। ये अगर 29y जो है ना इज इक्वल टू 31, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 31/29। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या था 5x प्लस 2y, तो y की जगह पे 31/29 आ गया और इक्वल टू क्या है -2। ये से मल्टीप्लाई हुआ 69/20, ये 29 जो है ये पूरी जो ये टर्म है एज इट इज को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। 29 एलसीएम आ गया, जब ये -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -58 और -62, ये -120 बन गया। ये 5 जो x का कोएफिशिएंट था इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसे डिवाइड हुआ तो ये 24 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू बच्चों आ गई वो क्या आ गई है -24/29। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 31/29। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये वाला ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बड़े ध्यान से मेरे बच्चों जो है ना आपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखना है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास जो चीज है वो ये गिवन है। तो u माइनस वी ओवर 2 प्लस योटा प्लस v -3/2 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। बेटा इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इसको रैशनलाइज कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। इस टर्म को अलग रैशनलाइज कर लें, इस टर्म को अलग रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये 2 प्लस योटा लिखा हुआ है तो इसका साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और इसी तरह इसको भी हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब क्या होगा कि ऊपर वाली जो टर्में हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बेटा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे भी सेम फार्मूला लग गया। ऊपर वाली सारी जो टर्म्स थी उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले u इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह v इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर -3 भी होगा। तो ये हमारे पास आ गया 2u माइनस u योटा -4 -2 योटा बाय 4 माइनस और योटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लगा दिया -1, जो कि किसके इक्वल है +2 अंदर ये v मल्टीप्लाई होगा 2v प्लस v योटा -6 -3 योटा ओवर 4 -1 इज इक्वल टू 4 योटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब दोनों के नीचे चूंकि 5 है तो 5 क्या आ गया एलसीएम आ गया। इस तरह ऊपर वाली जो सारी टर्में हैं वो हम सारी इकट्ठी करके लिख लेंगे। तो बच्चों हमने इनको जो है वो कंबाइन करके लिख लिया और उसके बाद जो नीचे 5 हमारे पास आ रहा था डिनोमिनेटर में वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 20 योटा। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू, चूंकि इधर कोई रियल पार्ट है ही नहीं। देखो 20 योटा है और इसके साथ है जो रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है 0 है। तो हम इसको 0 को इक्वल रखेंगे और ये बेटा -10 उधर जाके +10 हो गया, 2 कॉमन आ गया, u प्लस v इज इक्वल टू 10। यहाँ से u प्लस v की जो वैल्यू निकली है वो 5 निकली है। हमारे पास जो सेकंड टर्म बन रही थी वो है u प्लस v माइनस 1, u प्लस v माइनस 1, जो कि किसके इक्वल आएगी 20 के इक्वल आएगी, क्योंकि इधर जो है वो इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। हमने इसको लिखा एज इट इज और -1 को उधर जाके प्लस कर दिया
तो माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21 आ गया। अब बेटा हमारे पास एक इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने क्या करना है, u का जो है ना वो देखो कोफिशिएंट 1 1 है, साइन इनके ऑपोजिट है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। बच्चों याद रखो कि अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम आ जाएं और साइन भी उनके सेम हो, तो फिर आपने उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी दोनों प्लस के हों, दोनों माइनस के हों, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर उनके साइन ऑपोजिट हों, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, तो फिर आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ गया, u से u कैंसिल हो गया, तो 2v इज इक्वल टू 26। तो v की जो वैल्यू आ गई वो 26/2 यानी 13 आ गई। अब v की ये वैल्यू उठाएं, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, u प्लस v की जगह पे क्या लिखना है, 13। तो 5 माइनस 13 क्या होता है, -8। इस तरह हमारे पास जो v की वैल्यू है वो 13 आई है, जो u की वैल्यू है वो -8 आई है। और उसका क्वेश्चन भी ये था कि आप वैल्यू जो है ना फाइंड करो किसकी, u की और v की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये मैंने आपको बेटा बताया था कि सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है। तो इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 ये होता है और z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 ये होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल z1 z2 इज इक्वल टू 20। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये बनता है कि हम z1 और z2 को करेंगे मल्टीप्लाई, और जो उसका रियल पार्ट होगा उसको हम 20 के इक्वल पुट करके वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब z1 हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 ये होता है, z2 हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस 2 ये होता है। दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 4 प्लस 5 ये होता, अल्फा माइनस 2 ये होता, और हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और 5 ये होता भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। 4 को करेंगे तो 4 अल्फा माइनस 8 ये होता आ जाएगा, और प्लस 5 योटा को इससे करेंगे तो 5 अल्फा योटा आ जाएगा, और इससे करेंगे तो -20 योटा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4 अल्फा -8 योटा प्लस 5 योटा -10 योटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1। तो ये हमारे पास आ गया 4 अल्फा प्लस 10 और योटा कॉमन ले लिया तो 5 अल्फा -8। अब हमें ये गिवन है कि जो z1 और z2 का रियल पार्ट है, यानी इनके प्रोडक्ट का, वो 20 के इक्वल है। तो रियल पार्ट कौन सा हमारे पास, 4 अल्फा प्लस 10, हमने इसको 20 के इक्वल रख लिया। 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 10 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू 10। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, 10/4 यानी 5/2। तो बेटा हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।